अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन के क्या असरात होते हैं हमारी इकोनॉमी में, लोगों पर क्या असर होता है इसका, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था कि इन्फ्लेशन होती क्या है, इन्फ्लेशन की वजूहात क्या होती हैं। इन्फ्लेशन का ही उर्दू में अगर मैं आपको नाम बताऊँ तो फ़रात ज़र क्या होती है, फ़रात ज़र की वजूहात क्या होती हैं। आज हम पढ़ेंगे फ़रात ज़र के असरात यानी इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या होते हैं। यानी जब भी किसी इकोनॉमी में प्राइजेस में ये लगातार राइज़ आदत है, प्राइस लगातार बढ़ती रहती हैं, तो उस टर्म को हम कहते हैं इन्फ्लेशन या फ़रात ज़र। ठीक है, अभी इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन हो रही है, लगातार किसी चीज़ की प्राइजेस बढ़ रही हैं, किसी एक चीज़ की नहीं, हम इससे कह सकते हैं हम बहुत सी चीज़ें की अगर लगातार प्राइजेस में इंक्रीज़ हो रहा है, राइज़ हो रहा है, तो हम उसको कहेंगे कि अभी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है, इकोनॉमी में फ़रात ज़र है। आज हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन के। अगर किसी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो जाती है तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके कुछ से पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट हैं। पॉजिटिव तो कम ही है लेकिन नेगेटिव ज़्यादा हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं और डिटेल से इनको विद एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले रहता है इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था फॉर एग्जांपल कि लाइक मैं आपको कहूँ मेरे पास 200 रुपीज़ हैं, एक चीज़ पहले 20 की थी और मैं कितनी ले रही थी उसमें 10। ठीक है, अब वही चीज़ 50 की हो गई है, तब भी मेरे पास 200 रुपीज़ ही हैं। अब वो चीज़ 50 की हो गई, उसकी प्राइस बढ़ गई है, तो अब मेरे पास कितनी गुड्स आएंगी 4। ठीक है, तो इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी जो कॉस्ट आ रही है आपकी लिविंग की, आपको जो जितने भी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपको हर चीज़ अब महंगी लग रही है। क्यों? क्योंकि कीमतें बढ़ गई हैं। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो चीज़ आप पहले 200 में 10 बाय कर रहे थे, अब आप 200 में 4 बाय कर रहे हो। इसी तरह जब आप 200 में 4 बाय कर रहे हो तो जो पैसे पहले आप इससे बचाते थे, या अगर मैं कहूँ इस पे कम लगा रहे थे और बाकी चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, आपका जितना भी बजट था, अब आपका बजट एक चीज़ पर काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरी चीज़ के लिए आपका बजट कम हो जाता है। तो हम सिंपल इसे कहेंगे प्राइजेस के बढ़ने से हमारी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज़ हो गई है, उसमें अब कम गुड्स आ रही हैं। पहले 10 गुड्स आ रही थी और अब उसमें 4 गुड्स आ रही हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। हम इसी के सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इनकम इनइक्वालिटी राइज। इनकम इनइक्वालिटी क्या होता है? इनकम का गैप होता है। इनइक्वालिटी यानी इनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते। अमीर अमीर होता जाता है और गरीब मज़ीद गरीब होता जाता है। अब किस तरह इन्फ्लेशन के आने से अमीर मज़ीद अमीर होता रहता है और गरीब काफ़ी गरीब होता रहता है, इसको हम डिटेल से अब डिस्कस करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, लाइक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा था कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। अब जैसे प्राइजेस ज़्यादा हो रही हैं तो जो प्रोड्यूसर्स हैं, कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में हमने पढ़ा था, वो अपनी प्राइजेस को ज़्यादा कर देते हैं। जब भी किसी चीज़ की कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है, मैं एक फैक्ट्री में काम कर रही हूँ और चीज़ों को तैयार कर रही हूँ, मेरी अपनी फैक्ट्री में ओनर हूँ, तो अब मुझे पता चल रहा है रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए हैं, तो मैंने क्या करना है, मैंने वो कंज्यूमर पर बर्डन डाल देना है, मैंने प्राइजेस को ज़्यादा बढ़ा देना है। जब भी किसी चीज़ की प्राइजेस ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, तो उसका फ़ायदा किसको होता है? प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर्स के प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, क्योंकि उसने बर्डन अपने आप पे नहीं डालना, उसने बर्डन डालना है कंज्यूमर पर। तो सारा बर्डन वो कंज्यूमर पर डाल देता है और प्राइजेस से उस पर कोई असर नहीं आता, उसका प्रॉफिट दिन ब दिन बढ़ता रहता है। क्यों? क्योंकि जब भी लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे उसकी गुड को, वो प्राइजेस को बढ़ा देगा। ठीक है, जब उसकी कॉस्ट बढ़ी है तो भी वो प्राइजेस को बढ़ा देगा। तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वो बर्डन अपने आप पे नहीं लेता, वो बर्डन सारा कंज्यूमर पर डालता है। तो जो रिच हैं वो मज़ीद रिच होते रहते हैं, जो पुअर हैं वो मज़ीद पुअर होते रहते हैं। इस तरह जो गैप है इन दोनों के दरमियान में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, पिसता हमेशा मिडिल क्लास है या गरीब बंदा पिसता है, अमीर पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह यहाँ पे वो टर्म पूरा हो रहा है कि इन्फ्लेशन के होने से रिच को क्या फ़र्क पड़ा, अगर वो बिज़नेस में अपने पैसे लगा रहा है, उसे पता है प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं, यही टाइम है कि मैं अर्न करूँ, तो वो अपनी प्राइजेस जो ज़्यादा ही हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। अगर उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है वो मज़ीद प्राइजेस बढ़ा देगा, तो रिच को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पुअर बहुत रिच को ही तो फ़ायदा हो रहा है, पुअर बहुत ज़्यादा उससे इफ़ेक्ट होता है। तो उसकी वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, हर चीज़ बढ़ जाती है पुअर के लिए। और इनकम इनक्वालिटी का गैप, इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है रिच और पुअर में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेविंग डिक्रीज़।
जैसे कि मैंने आपको पिछले एग्जांपल में बताया, लाइक मैं अगर आपको कहूँ मेरे पास 20,000 है, ठीक है, उसमें से मैं हर महीने 15,000, ये मेरे पास टोटल इनकम है मेरी, उसमें से मैं 15 कंज्यूम कर लेती थी पहले और 5,000 मैं सेव कर लेती थी। अब क्या हुआ है, अब इन प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं। जो चीज़ पहले मैं 15,000 में ख़रीद लेती थी, टोटल में अपना बजट महीने का मंथली 15,000 में कर लेती थी, अब वो हो गया है 19,000 में, क्योंकि घी महंगा हो गया, पेट्रोल ज़्यादा की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, शुगर की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा हो गए, हर चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं। तो जो चीज़ पहले मैं 15,000 में पूरी कर रही थी, अब वो मेरा 19,000 19,000 में पूरी हो रही है। तो जो मैं सेव करती थी पहले 5,000, अब उसमें से क्या हो रहा है, 1,000 सेव हो रहा है। यहाँ बहुत से चांस हैं कि 1,000 भी सेव नहीं होता, क्योंकि इन्फ्लेशन का बहुत बुरा असर पड़ता है। जब भी प्राइस ज़्यादा होती हैं तो पैसे बचाना ही तो काम है, वो बचते ही नहीं है, वो खर्च इतने हो जाते हैं कि कुछ बचता ही नहीं। तो जब भी प्राइसेस ज़्यादा हो जाती हैं, हमारी सेविंग ड्रॉप्स हो जाती हैं। प्राइसेस ज़्यादा हो गई हैं, सेविंग हमारी कम हो जाएगी, तो सेविंग हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हमारी सेविंग पर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स मोर इम्पोर्ट, यानी हमारी एक्सपोर्ट्स ड्रॉप हो जाती हैं और इंपोर्ट इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब एक्सपोर्ट होता है जो हम बाहर के मुल्क भेजते हैं, बाहर जाती हैं चीज़ें। इंपोर्ट जो हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से आती हैं। अब जब भी हमारे मुल्क में, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पाकिस्तान ले लेते हैं और हम यहाँ ले लेते हैं इंडिया, टू कंट्रीज़ की एग्जांपल लेते हैं। हमारे पाकिस्तान में पहले प्राइजेस कम थी, इंडिया वाले हमसे गुड्स को ख़रीदते थे और हम इनको एक्सपोर्ट करते थे गुड्स। इंडिया वालों को हम एक्सपोर्ट करते थे, वो हमसे गुड्स को ख़रीदते थे, इंडिया वालों की वो इंपोर्ट थी और हमारी एक्सपोर्ट थी। अब क्या हुआ है, जब प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं तो इंडिया वाले क्या कहेंगे, वो कहेंगे पाकिस्तान से तो ये चीज़ हमें महंगी पड़ रही है, तो वो हमसे इंपोर्ट कम करवा देंगे, ठीक है, और वो हमसे इंपोर्ट कम करेंगे तो उसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ड्रॉप हो जाएंगी। हम उनको कम भेजेंगे, वो ख़रीदना ही नहीं चाह रहे, तो हमारी एक्सपोर्ट ड्रॉप हो जाएंगी, ठीक है, और हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगी। हम बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं क्योंकि हमारे मुल्क में महंगी पड़ रही हैं हमें, तो हम बाहर से मंगवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि एक्सपोर्ट कम हो जाएंगी, इंडिया वाले हमसे कम इंपोर्ट करेंगे, तो हम उनको एक्सपोर्ट करते तो हमारी एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएंगी। इसी तरह जो अगर कंट्री में हमें चीज़ें महंगी पड़ रही हैं तो वो हम कोशिश करेंगे कि बाहर से मुल्क से मंगवा लें, तो हमारे इंपोर्ट में इंक्रीज़ आ जाएगा। ये थे हमारे सारे इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन। अब हम आते हैं जी पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। इन कंपैरिजन टू नेगेटिव इफ़ेक्ट, हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट इन्फ्लेशन के कम है, ठीक है। सबसे वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। इंक्रीज़ इन प्रोडक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी किसी चीज़ की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, जहाँ लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो प्रोड्यूसर्स यानी उसको तैयार करने वाले क्या करते हैं, लाइक अगर वो पहले 2,000 गुड्स को तैयार कर रहे थे, ठीक है, बिफोर राइज इन प्राइजेस, अब उन्हें पता है कि जब भी प्राइजेस बढ़ गई हैं, लोगों की, जैसे वो पहले 2,000 गुड्स तैयार कर रहे थे, अब उन्हें पता है कि प्राइजेस ज़्यादा हो गई हैं, तो वो गुड्स को ज़्यादा तैयार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। प्रोड्यूसर कभी भी खुद पर अपना बर्डन नहीं लेता प्राइजेस के ज़्यादा होने से, या अगर उसकी प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ गई है, वो खुद पर बर्डन नहीं लेता। लाइक मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, ठीक है, तो अगर मैं फैक्ट्री में कोई रॉ मटेरियल्स लगा कर चीज़ को तैयार कर रही हूँ, जैसे ही रॉ मटेरियल्स महंगे होंगे तो मैं क्या करूँगी, प्राइजेस बढ़ा दूँगी और सारा बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर दूँगी, मैं अपने पर बर्डन नहीं लूँगी। इसी तरह प्रोड्यूसर क्या करेगा, जब भी किसी चीज़ की अगर उसकी कॉस्ट बढ़ रही है तो वो कॉस्ट का बर्डन अपने आप पे नहीं लेगा, वो सारा कंज्यूमर्स पे डाल देगा, ठीक है। सेकंड रहता है कि जब लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, जब बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर देते हैं, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया या मनी सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो उसके रिटर्न में प्राइजेस ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। जैसे प्रोड्यूसर देखता है प्राइजेस में राइज़ हो गया, प्राइजेस बढ़ गई हैं, तो वो क्या करता है, गुड्स को मज़ीद इंक्रीज़ कर देता है। लाइक पहले वो 2,000 गुड्स को बना रहा था, वो 3,000 गुड्स को बना रहा है। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। इस चक्कर में प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा गुड्स को, क्योंकि उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे राइज इन प्रोडक्शन। इसी का सेकंड आता है इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट। यहीं की एग्जांपल ले लें, ये उसकी फैक्ट्री थी, फॉर एग्जांपल पहले 3 लोग काम कर रहे थे, मैं आपको कुछ स्मॉल लेवल पर, ठीक है, इसकी एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्री में लोग उसने हायर किए होते हैं।
3 लोग काम कर रहे थे और 2000 गुड्स तैयार कर रहे थे। अब जैसे उसने देखा है कि भाई प्राइजेज़ ज़्यादा हो गई हैं, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, मेरी गुड्स की प्राइजेज़ ज़्यादा हो गई हैं, तो वो क्या करता है जी, गुड्स को मज़ीद बढ़ाने के लिए, जैसे उसने 3000 गुड्स बनानी थी, 1 2 3 4 5 6, वो मज़ीद लोगों को हायर करेगा अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। वो पहले अगर 2-3 लोग मिलकर काम काम कर रहे थे, तो अब 5 या 6 या 10 या 12 जितने भी वो चाहे लोगों को रख कर हायर कर कर उनसे काम ले सकता है। तो इंक्रीज़ इन एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है। क्यों एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है? क्योंकि प्रोड्यूसर्स अपने प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं। ठीक है, जब वो ज़्यादा लोगों को हायर करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर इसी से रिलेटेड हम आ जाते हैं इंक्रीज़ इन रिसर्च एंड इनोवेशन। अब जब भी प्रोड्यूसर ने मज़ीद गुड्स को प्रोड्यूस करना है, तो वो क्या करता है, अपने सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर देता है। क्या करता है? सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर देता है, बढ़ा देता है। वो सारा पैसा अपना बिज़नेस में लगाता है और मज़ीद रिसर्च करता है, इनोवेट करता है चीज़ों को। तो इसी तरह इन्फ्लेशन के बढ़ने से जी वो अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करता है। जैसे वो प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा, वो लोगों को ज़्यादा हायर करेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट जब ज़्यादा लोगों को हायर करेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और साथ ही साथ रिसर्च एंड इनोवेशन में भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये था जी हमारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इस लेक्चर में किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग द वीडियो।